तो हम लोग आज पढ़ेंगे कन्वर्जन। सबसे पहले देखेंगे, सब कोई पिछला क्लास किया था ना? कोई ऐसा भी है जो इकोनॉमिक्स का पिछला क्लास नहीं किया था? उसमें हम लोग बात किए थे डोमेस्टिक टेरिटरी का। क्या बात किए थे जी? डोमेस्टिक टेरिटरी का बात किए टेरिटरी। थे। ठीक है, सबको याद है? हाँ। और फिर हम लोग बात किए थे कि रेसिडेंट क्या होता है और सिटीजनशिप, शायद ये नहीं बात किए थे। तो रेसिडेंट के बारे में हम लोग को बात करना है कि रेसिडेंट क्या होता है। तो रेसिडेंट का मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है? रेसिडेंट कहने का मतलब है ना, रेसिडेंट। हाँ, रेसिडेंट कहने का मतलब है कि जिसका दिल उस कंट्री में हो वो वहां का रेसिडेंट होता है। जिसका दिल इंडिया में है वो इंडिया का रेसिडेंट है। तो कहने का मतलब इकोनॉमिक्स में ऐसे हम लोग बात नहीं करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में कैसे बोलेंगे? तो इकोनॉमिक्स में बोलेंगे यही चीज को कि जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, इंडिया में है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर इंडिया में है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट अगर इंडिया में है तो वो क्या होगा? वो है रेसिडेंट। और अगर इसको और अच्छे से थोड़ा सा और बताएं तो क्या होता है कि वो ऐसा जो भारत देश में रह रहा है और यही प्रोडक्शन फंक्शन कर रहा है या फिर उसका यूज कर रहा है और मोर देन 1 ईयर से यहीं से है और यहीं अपना आय यहीं से अर्जित भी कर रहा है और यहीं खर्चा भी कर रहा है, तो वो रेसिडेंट होता है। और सिटीजनशिप एक टर्म आता है कि सिटीजनशिप क्या है। तो सिटीजनशिप मीन्स वहां का जो नागरिक है। तो सिटीजनशिप और रेसिडेंट अलग है। सिटीजनशिप दो देश का भी हो सकता है। अगर मान लो हम इंडिया का कानून अपना रहे हैं तो हम इंडिया का भी सिटीजनशिप है, और अगर हम यूएसए का लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो यूएसए के भी हम सिटीजनशिप है। लेकिन रेसिडेंट जो होता है इसमें डबल जो होता है ना, ड्यूअल रेसिडेंट, ड्यूअल नहीं होता है, ड्यूअल रेसिडेंटशिप ये इसमें नहीं होता। लेकिन सिटीजनशिप में क्या होता है कि आप डबल भी होता है। आप ऐसा नहीं है कि यूएसए के हैं तो इंडिया के नहीं, आप जहां का कानून फॉलो कर रहे हैं आप वहां के क्या है, सिटीजन। लेकिन रेसिडेंट का मतलब क्या है कि आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपको है उस देश में तो आप वहां के रेसिडेंट हैं। तो अब यहां से आता है नेशनल इनकम का डेफिनेशन। तो नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या होता है कि कोई भी नॉर्मल रेसिडेंट, कोई भी नॉर्मल रेसिडेंट जो है आपका, कोई भी नॉर्मल रेसिडेंट का जो सम है टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, यानी जो मेहनत से कमा रहा है फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, सम टोटल ऑफ, यानी अगर पूरा जोड़ दिया जाए वैसा इनकम, फैक्टर इनकम जो कि नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा कमाया जा रहा है कंट्री में ड्यूरिंग 1 ईयर, तो उसको कहते हैं नेशनल इनकम। अभी आप इतना समझ गए? सब कोई बोलो हाँ। हाँ, समझ गए। चलिए ठीक है। नेशनल इनकम क्या है? तो इट इज द मनी वैल्यू, यहाँ पे और भी डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी। और एक डेफिनेशन ये है, आप ये वाला डेफिनेशन लिखना एग्जाम में, अगर लिखोगे तो बहुत अच्छा डेफिनेशन है ये वाला, और ये जल्दी याद भी रहेगा। बात दोनों वही चीज कह रहा है जो अभी हम समझाएं, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स अर्न्ड बाय, क्या है, प्रोड्यूस बाय इकोनॉमी। इन इकोनॉमी, जो भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया जा रहा फाइनल गुड्स जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये क्या है? ये प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ द व्यू से है, लेकिन ये क्या है, इनकम पॉइंट ऑफ द व्यू से। और हम लोग नेशनल इनकम में जो लिखेंगे डेफिनेशन ये लिखेंगे, ठीक है। ये प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी खाली प्रोड्यूसर लोग के लिए ज्यादातर है। तो आप लोग थोड़ा माइक भी बंद कर लो, थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो किसी को आवाज आएगा तो अब हम लोग कन्वर्जन का बात करेंगे। तो कन्वर्जन में हम लोग को सबसे पहले बताते हैं ग्रॉस और नेट। तो ये चीज बात करना है, बात करेंगे कि ग्रॉस क्या है, डिप्रिसिएशन क्या है। और हम लोग अगर कहीं कहीं पे हम डिफरेंशिएशन बोल देना तो आप लोग समझिएगा कि डिप्रिसिएशन ही बोल रहे हैं हम, क्योंकि आदत हो जाता है। मैथ्स हम लोग डिफरेंशिएशन का भी करते हैं ना, तो मेरा कुछ मुंह पे आ गया डिफरेंशिएशन, तो हम डिप्रिसिएशन ही बात बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग को अभी हम क्या जानते हैं, ग्रॉस वैल्यू क्या होता है
और क्या आपको बताएं जी, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, और क्या हम बोले, और होता है आपका नेट इन्वेस्टमेंट, क्या होता है जी। ठीक है, तो ये तीनों चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, सबको दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा है। हाँ चलो, तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस डिप्रिसिएशन के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो ग्रॉस कहने का मतलब क्या है, जो आपका क्या है जी, अमाउंट है या फिक्स्ड कैपिटल एसेट, कहने का मतलब इन शॉर्ट आप समझिए, आपको नोट्स हम भेज देंगे, डोंट वरी, वहां पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ सिर्फ आप समझिए, फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स मतलब कोई भी चीज सामान ले रहे हैं, मशीन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो वो जो जब हम खरीदें, जैसे कोई सपोज डैट कि हम एक कार खरीदे हैं, ठीक है, तो जो कार खरीदे हैं ना, ये ग्रॉस वैल्यू होगा, यानी नया होगा। तो अच्छा, डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन इसका वैल्यू में जो गिरावट हो जाता है किसी कारण, तो क्यों गिरावट हो जाता है, नया नया मॉडल आ जाता है कार का, फोन का भी, और हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं कि वियर एंड टीयर के कारण जो लॉसेस होता है ग्रॉस वैल्यू में, डिडक्शन होता है, क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू में डिडक्शन, उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं जी, डेप्रिसिएशन। अच्छा, ऐसा है, हाँ ऐसा ही है। तो यहां तक समझ में आया किसी को, कि किसी को कोई प्रॉब्लम, ग्रॉस क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, समझ में आया। हाँ जी। हाँ चलो ठीक है, समझ में आ गया। हाँ तो अब आता है नेट, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो अगर किसी चीज का नेट निकालना है कि अब उसका क्या वैल्यू है, अब हम जैसे एक कार खरीदे थे 2010 में, हम खरीदे थे 10 लाख में, ठीक है, और अब हो गया 2020, तो अब हम एक कार को, चलो बहुत ज्यादा पीछे चल गए, 10,015 कर 2015 में, अब हम लोग इसको बेच रहे हैं, तो बताओ इसका क्या वैल्यू रह जाएगा, कुछ कम जाएगा। क्यों कम जाएगा, क्योंकि वियर एंड टीयर कुछ हुआ होगा, कुछ मॉडल में चेंज आ जाता है, तो इसके कारण इसका वैल्यू गिर जाता है। ये जो ओरिजिनल वैल्यू था, फिक्स्ड कैपिटल एसेट था, वो था ग्रॉस 2010 में, ये 1 लाख 10 लाख रुपया, लेकिन 2015 में कुछ गिर गया कुछ, चलो अब ये 6 लाख का ही बच रहा है, कितना का, तो ये जो घट गया 10 लाख में से कुछ, इसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो अब नेट निकालना है, तो नेट का मतलब क्या होता है, अब नेट कितना है इसका अमाउंट, अभी का बात कर रहे हैं हम नेट का, कि नेट इन्वेस्टमेंट बताओ जी, तो क्या है, तो इसका है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, क्या है जी, डेप्रिसिएशन, ये हो गया नेट का फॉर्मूला। तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे नेट, ग्रॉस और डेप्रिसिएशन के बारे में। अच्छा, इससे पहले थोड़ा और बात कर लेते हैं नेशनल प्रोडक्ट और एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, ताकि आप लोग को आगे अच्छा लगे, है ना, समझ में भी आए। तो नेशनल प्रोडक्ट क्या है और एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम शॉर्ट में ही लिखते चलेंगे, ज्यादा लॉन्ग लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा। तो नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में आपका जिसका प्रोडक्शन हो रहा है और जो सोल्ड कर उसका जो मनी वैल्यू से हमको मतलब है, किस चीज से जी, मनी वैल्यू से, उसी का मनी वैल्यू को हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कहेंगे। और नेशनल प्रोडक्ट किसको कहेंगे, जो कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, तो ये मनी वैल्यू जो कि हम लोग का क्या हो रहा है जी, टेरिटरी से आ रहा है, मतलब कि जो भी है आपका, सपोज ये है आपका कंट्री, तो यहां से जो भी मनी वैल्यू आ रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी से आपका, ये तो हो गया डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। और नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब तो मनी वैल्यू फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी, इन शॉर्ट अगर हम लोग कहें तो, डेफिनेशन हम भेज देंगे ग्रुप में, डोंट वरी। तो नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, कि नेशनल प्रोडक्ट जो है कि डोमेस्टिक वाला तो होगा ही इंक्लूडेड ये वाला, और इसमें और क्या इंक्लूड हो जाएगा, जो हम लोग बाहर से कमाए हैं, क्या कमाए हैं, याद होगा तुम लोग को जी, कि हम लोग का कहीं एम्बेसी था तो कहीं कुछ था, तो हम लोग जो बाहर देश से कमा के लाए हैं इनकम, तो वो भी तो मेरा इनकम है। मान लो कि यूएसए के एम्बेसी में काम कर रहे थे या कहीं भी, तो वो जो बाहर से आया वो पैसा मेरा था। और इंडिया के एम्बेसी, इंडिया में जो था यूएसए का एम्बेसी था, यहाँ का पैसा यूएसए चला गया,
तो ये चीज तो हम लोग ऐड करेंगे ना, मनी वैल्यू अगर निकालेंगे नेशनल प्रोडक्ट का, तो सब कोई को समझ में आ रहा है? हाँ हेलो। जी। हाँ आ रहा है। हाँ चलो तो एक बार रिपीट कर यहाँ दो तक फिर तो से बात सर। समझ में आई। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। फिर एक बार फिर रिपीट करो तो। अच्छा हाँ, फिर से रिपीट करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी पिछले क्लास में हम बताए थे कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, याद है ना डोमेस्टिक टेरिटरी? हम लोग का भारत का नक्शा, उसमें भी कुछ कुछ और भी इंक्लूड हम लोग किए थे कि हम लोग का दूसरे देश में एम्बेसी होगा, वो इंक्लूड किए थे कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या होगा। हम लोग का तो पहले ज्योग्राफिकल एरिया हो जाएगा पूरा इंडिया का, प्लस में टेरिटोरियल वाटर हो जाएगा, टेरिटोरियल वाटर TW हम लिखते हैं। और प्लस में क्या हो जाएगा जी, और प्लस में हो जाएगा तुम्हारा अलग अलग देश में, अदर कंट्री में जो आपका एम्बेसी है ना, तो वो हो जाएगा। और माइनस क्या हो जाएगा, जो आपके कंट्री में दूसरे देश का एम्बेसी है। तो ये चीज हम लोग का था डोमेस्टिक टेरिटरी, हम पिछले क्लास में बात किए थे इस पे, आप लोग को याद होगा, याद है? यहाँ तक याद है जी? हाँ हाँ चलो याद तो है। ठीक है। तो यहीं से बात कर रहे हाँ थे आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, ठीक है? तो डोमेस्टिक टेरिटरी और डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर डोमेस्टिक टेरिटरी समझ गए तो फिर प्रोडक्ट आपको समझ में आएगा। तो कुछ नहीं है, ये क्या है कि ये मनी वैल्यू है, फाइनल गुड्स एंड जो सर्विस हो रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, फाइनल गुड्स एंड सर्विस, यानी हम लोग तो पहले ही बोल दिए थे नेशनल इनकम में कौन सा चीज लेंगे, फाइनल गुड्स लेंगे हम लोग नेशनल इनकम में। बोले थे ना कि इंटरमीडिएट गुड्स हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले भी बात किए थे। और हम लोग क्या बोले थे कि हम लोग फैक्टर इनकम का लेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, फाइनल गुड्स सर्विस जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा है एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उसी को कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि मनी वैल्यू में हो रहा है, ठीक है? और नेशनल प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है कि प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट, यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। प्लस में और क्या हो रहा है कि आ भी रहा है दूसरे अति जहां से, और हमारे यहाँ से कुछ जा भी रहा है, तो सबको टोटल अगर मिला देंगे तो वो हो जाता है नेशनल प्रोडक्ट। समझ में आया? हाँ 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 तो अब आगे का देखेंगे कि अब क्या होता है हम लोग कन्वर्जन में। चलो थोड़ा और बात कर लेते हैं, मार्केट प्राइस क्या होता है। तो मार्केट प्राइस, किसी भी चीज को मार्केट में लाने के लिए हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री में कोई चीज बना तो उस पर कुछ फैक्टर कॉस्ट लगा होगा, लैंड लेबर कैपिटल चार्ज। देखो हम लोग बताए थे कि फैक्टर पेमेंट क्या होता है, रेंट बताए थे आप लोग को, है ना, वेजेस बताए थे, इंटरेस्ट बताए थे, और क्या बताए थे, प्रॉफिट बताए थे, ठीक है? तो ये चीज जो दे रहा है ये तो ठीक है, इनकम इसका हो रहा है जहां दिया जा रहा है, और जो दे रहा है उसका क्या हो गया, कोस्ट, यानी वो दे रहा है, खर्च कर रहा है। तो वो जो फैक्टर कॉस्ट हो गया अगर कोई इंडस्ट्री में बन रहा है तो। अच्छा वो चीज मार्केट में आता है तो उस पर कुछ टैक्स लग जाता है, उसको कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आया बात? हाँ हेलो। हाँ 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 तो अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब तो समझ गए कि वैसा पेमेंट है ना किसको देना पड़ रहा है, प्रोड्यूसर को, फैक्टर सर्विस के बदले, वही फैक्टर कॉस्ट है। लेकिन एनआईटी क्या है, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि नेट का मतलब होता है कुल, तो कुल इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया गया। तो कुछ तो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स दिए गवर्नमेंट को, और कुछ हमको गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में वापस भी कर देता है। तुम लोग नाम सुने होंगे कि गैस पे हम लोग को सब्सिडी मिलता है, सुने हो? हाँ हाँ सुने हैं। हाँ तो हम लोग, अगर हम लोग टैक्स दिए थे 1,000 रुपया, चलो, और इसमें से 400 हम लोग को रिटर्न हो गया सब्सिडी, तो क्या हम लोग का इनडायरेक्ट टैक्स क्या लगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा हम लोग का, इसको माइनस कर देंगे तो 6,000, है ना? ठीक है, ऐसे तो ये हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सबको समझ में आ रहा है अंकुश? 10,000 लिखो, 10,000। अच्छा 10,000 लिखना था, ठीक है चलो ठीक हाँ है। यार लिखा है। हाँ चलो कोई बात नहीं, तो ये हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
फैक्टर कॉस्ट और एमपी के बारे में बात कर लिए। दो टर्म और, अच्छा सारा बात हो गया ना, ग्रॉस बात हो गया, डोमेस्टिक भी बात हो गया, मार्केट प्राइस भी बात हो गया। अब यानी कन्वर्जन में आ सकते हैं, तो कन्वर्जन का आप बात कर सकते हैं। तो चलो कन्वर्जन का बात करते हैं कि कन्वर्जन क्या है और इसको याद रखना है या फिर समझ लेना है, सब चीज बात करते हैं। तो कन्वर्जन में मेनली हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सबको कि किसी को ऐसा भी है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए ठीक है। तो कन्वर्जन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वही पहला हम लोग का बनता है, क्या बनता है फॉर्मूला, कि ग्रॉस जो होता है आपका वो क्या है जी, नेट प्लस में डेप्रिसिएशन होगा। समझ में आया क्या लिख दिए? चलो नहीं समझ में आया, ठीक है, अगला इसी को लिखते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो अगला हम लिखते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, यानी किसी भी चीज में जो कमी आ रहा है वो क्या होता है आपका, ये थोड़ा देखने का कोशिश करना, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका डेप्रिसिएशन, ग्रॉस वैल्यू में से जो आपका रियल वैल्यू है उसमें से अगर नेट वैल्यू जो होना है वो घटा देंगे तो वो डेप्रिसिएशन। ये बात हम किए थे, याद आ रहा है कुछ? इसी से एक ही फॉर्मूला से सब बना रहे हैं। और नेट का मतलब क्या हो गया कि ग्रॉस माइनस आपका हो गया डेप्रिसिएशन। ये चीज बात किए थे, याद है तुम लोग को? मतलब कि अभी जो ग्रॉस वैल्यू क्या होगा, यानी जो अभी का कीमत है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस में क्या है डेप्रिसिएशन, यानी जो उसमें कुछ कमी आ गया वियर एंड टीयर के कारण, अगर उस लॉस को भी जोड़ दिया जाए कि वो कितना हुआ है लॉस, तो ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो फिक्स्ड कैपिटल एसेट निकल जाएगा हम लोग का। अगर लिए थे 10 लाख में तो 10 लाख वो निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो तो हाँ एक तुम लोग सोल्व करो। क्या सोल्व करोगे कि ग्रॉस वैल्यू दिया हुआ है तुम लोग को 10,000, ठीक है। नेट वैल्यू दिया हुआ है, ये ग्रॉस वैल्यू है। नेट वैल्यू दिया हुआ है 8,000, चलो 800 कर देते हैं, 8,000 ही रहने दो, काफी कम हो जाएगा। तो डिप्रिसिएशन बताओ, सब कोई करो जी, जल्दी बताओ। बताओ डिप्रिसिएशन क्या होगा, ग्रॉस ग्रॉस वैल्यू क्या है, 10,000 है और नेट वैल्यू इतना है। तो बस फॉर्मूला भी लगा, ग्रॉस का मतलब क्या था, जो रियल वैल्यू था जो स्टार्टिंग में हम लोग लिए थे। तो ग्रॉस वैल्यू कितना है, 10,000 जी, 10,000। और क्या है नेट वैल्यू, अभी हमको पता है कि 8,000 है। तो क्या हो जाएगा प्लस में डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ही तो निकालना है। तो अब अगर इसको इस तरफ ले जाएंगे, बाउंड्री क्या बोलते हैं इसको, इधर लेके आते हैं, बाउंड्री पार करवाते हैं, तो ये क्या होगा, प्लस में है तो माइनस में। यानी अगर डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन बराबर 2,000, यानी उसमें 2,000 का गिरावट आ गया वियर एंड टीयर या फिर कुछ मॉडल के कारण जो भी है। तो ये बात समझ में आया, ये था पहला, क्या था पहला। और अब दूसरा बात कर रहे हैं, तो सेकंड बात करते हैं। क्या है जी, देखना थोड़ा हार्ड लगे वर्ड तो बताना, ठीक है। हम लोग ऐसे पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे, अगर याद होगा तो तुम लोग को। क्या लिख रहे हैं जी, अच्छा बताते हैं क्या लिख रहे हैं। चलो क्या बोले कि NFIA जो है नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बराबर होता है। NFIA मतलब क्या समझे, N फॉर नेट, F फॉर फैक्टर, I फॉर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है ना, क्या लिख दिए जी, नेट, सबको दिख रहा होगा अच्छे से, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, जो आ रहा है दूसरे देश से और जो जा रहा है उसको भी तो हम लोग ऐड करेंगे, अभी आप लोग को बताए थे, याद है? नेट फैक्टर इनकम, हाँ बोलो। कुछ नहीं बोल रहे हाँ थे, वो सूरज बोल रहा क्या था। बोल? कुछ ना भाई, बोल रहा था ना, एम्बेसी वाला सोलह बोल। हाँ, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
तो ये होता है एक फॉर्मूला। अब इसी से सारा फॉर्मूला निकाल देते हैं। नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस में हो जाएगा NFIA। सबको दिख रहा नहीं, आई है जी, टी मत देख लेना, हम कैपिटल में लिख रहे हैं सब, ठीक है। और क्या हो गया जी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर एनपी ले आए, एनपी माइनस इधर कर दिए NFIA। किसी को कोई दिक्कत, ये होता है फॉर्मूला 3, फॉर्मूला सेकंड नंबर के लिए कन्वर्जन में। और फर्स्ट ये होता है, फर्स्ट ये, सेकंड ये आपका, और थर्ड आपका हम अभी लिखते हैं जी, क्या है थर्ड आपका, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। MP मींस मार्केट प्राइस माइनस FC फैक्टर कॉस्ट। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम लिखे हैं कि मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। किसी को कोई दिक्कत, यानी मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, अभी हम लोग बात किए थे, इसी चीज को इधर करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा कि फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। कि मार्केट में जब बिकता है कोई सामान तो उस पर दो चीज का कॉस्ट लगता है, एक तो फैक्टर कॉस्ट लगा और कुछ उस पर टैक्स लगता है। तो ये दोनों चीज मिलता है तब आता है आपका वो मार्केट प्राइस। और इसी से अगर फैक्टर कॉस्ट निकाल दे तो क्या हो जाएगा जी, फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा कि मार्केट प्राइस माइनस NIT। आप लोग देखिएगा करके, कुछ है नहीं, बस इधर से उधर हम साइन को कर रहे हैं और फॉर्मूला ये तीनों निकल जाता है। ये थर्ड नंबर हो गया आपका। आपका ये सेकंड नंबर का है। अब कहाँ है, ये आपका सेकंड नंबर हो गया, एक ऊपर भी यहाँ है। और फिर आपका ये फर्स्ट नंबर का बात हो रहा है, ये तीनों। तो ये तीन से ही अभी हम लोग आगे का कन्वर्जन का देखेंगे। तो इससे पहले नेशनल इनकम के 8 एग्रीगेट होते हैं। क्या होते हैं, 8 एग्रीगेट्स। नाम सुन के ही बहुत लोग भाग जाता है जी, इनके एग्रीगेट समझ में नहीं आ रहा। तो एग्रीगेट समझने के लिए हम दो तरीका आप लोग को बताएंगे, दो तरीका, ठीक है। आप लोग को जैसे समझ में आता है वैसे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो नेशनल इनकम, सबसे पहले आप क्या रखो, एक रोल लो जिसमें कि आप ग्रॉस रखो, एक ले लो आप नेट रखो, और दूसरा में DP यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक में नेशनल प्रोडक्ट, और एक में मार्केट प्राइस, है ना, और फैक्टर कॉस्ट। अब बताओ कि कितना एग्रीगेट्स निकला होगा। अगर तुम लोग 11th में मैथ पढ़े होगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो अगर पढ़े हो तो, ऐसे तो तुम लोग कहाँ कोई पढ़े होगे, तो नहीं पढ़े हो तो क्या होता है कि एग्रीगेट्स अगर आप लोग निकालने का कोशिश करना, इधर से उधर जोड़ जाड़ के, आप बाद में बताएंगे तो 8 से ज्यादा आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो इस हम लोग देख लेते हैं, 8 ही आता है। मैथमेटिकली बात करें तो फैक्टोरियल ऑफ 2, फैक्टोरियल ऑफ 2 क्या हो जाता है, 2 2 4, है ना, 3 ही है, तो 8 हो जाता है। 8 एग्रीगेट्स निकलेंगे, ठीक है। आपका 8 एग्रीगेट्स निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ग्रॉस लेते हैं, ग्रॉस को हम लोग G लिखते हैं। अच्छा, एक टेबल में से एक ही लेना है, या तो ग्रॉस या तो नेट। अब इसमें से भी वही करना है, या तो DP या NP लेते हैं। चलो अभी DP ले लिए, अब बाद में मार्केट प्राइस फैक्टर प्राइस लेंगे। फिर हम ग्रॉस लिए, फिर यहाँ क्या हो गया, NP ले लिए। फिर हम क्या लेते हैं, G लेते हैं। जी ले सकते हैं क्या G, हाँ G लेंगे, नहीं G लिए तो अब क्या लेंगे, DP ले लिए। चलो फिर G लिए, फिर DP ले लिए। कोई दिक्कत किसी को, नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अभी बताएंगे और भी बताएंगे सेकंड टाइम। एक बार अब नेट लेके चल रहा है इसको, तो इससे ई वाला हो गया तो NDP, अच्छा ई वाला हो गया तो NNP, इससे फिर दो बार होगा तो NDP एक और बन जाता है NDP। आगे बताएंगे कि यहाँ फैक्टर कॉस्ट लगा दिए, यहाँ मार्केट प्राइस लगा दिए, अभी लग रहा होगा सेम सेम, तो ये भी लगाएंगे तो अंतर हो जाएगा, इसीलिए फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और क्या हो गया, NNP हो गया, NDP हो गया, NDP दो बार लिख दिए हैं जी, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट मार्केट कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट हो गया मार्केट प्राइस, और NDP एट मार्केट प्राइस। ये 8 एग्रीगेट्स बनता है। कैसे बनता है, तो फिर से एक बार बात करते हैं। पहला में होता है मेरे पास ग्रॉस, या होता है आपका नेट, इसी से मिला के हम लोग को निकालना होता है। दूसरा में होता है आपका नेशनल प्रोडक्ट या डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीसरा में आपका होता है फैक्टर कॉस्ट या मार्केट कॉस्ट। तो आप लोग इसको देख के बनाने का कोशिश करो। एगो यहाँ से उठाओ तो अगला बार यहाँ, फिर एगो यहाँ, अच्छा फिर इसी को उठाएं तो अभी इसको उठा लिए, फिर इसी को उठाएं,
अच्छा अभी वाला बचले है, इसको उठाएं तो फिर इसको उठाएं, तो अब इसको उठाएं, फिर इसको उठाएं, तो फिर इसको उठाएं, तो फिर इसको उठाएं, तो एक से कै गो बन गया? खाली जी से 4 गो बनेगा, बनेगा ना? हाँ हाँ बोलो समझ में आ रहा है तुम लोग सबको ने जी? अंकुश अजय आ रहा है। हाँ आ रहा है। आ रहा है ना? चलो ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर से हम बताते हैं कि आप बस 4 गो जी 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 आपका होता है और 4 गो एन 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 होता है। पहला एन का मतलब हरदम नेट याद रखना, पहला का नेशनल नहीं याद रखना। हाँ दूसरा में एन आता है तो वो हरदम नेशनल नहीं होगा, ठीक है? डीपी एनपी, ठीक है? पहले डीपी डीपी ही डाल दो, डीपी डीपी एनपी एनपी डीपी डीपी एनपी एनपी, ठीक है जी? आप खाली डालते जा रहे हैं मार्केट मार्केट कोस्ट, मार्केट प्राइस फैक्टर कोस्ट, मार्केट प्राइस फैक्टर कोस्ट, एमपीएफसी एमपीएफसी, सबको दिख रहा है? तो ये हो गया मार्केट प्राइस और फैक्टर कोस्ट का बात। तो ये बन जाता है। सेकंड में ये लिखे जीडीपी, हाँ देख लेते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट सबसे बनेगा, है ना? 8 ही एग्रीगेट्स टोटल बनता है और इसके बाद ही आता है अब कन्वर्ज, नहीं इससे पहले भी थोड़ा सा कुछ जान लो। एक और होता है एनएफआईए का फॉर्मूला, एनएफआईए का फॉर्मूला एक और होता है, क्या होता है कि होता है एन एफ फीफा माइनस, क्या लिखते हैं जी हम लोग? फीफा माइनस फीटा, क्या लिखते हैं? फीफा माइनस फीटा, यानी क्या बोल दिए हम लोग? फीटा माइनस फीफा माइनस फीटा, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यानी जो हम लोग के पास क्या हुआ जी? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो आया और जो हम लोग दिए, तो ये जो देंगे तो ये भी तो एनएफआईए निकलेगा। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना पैसा आया अब्रॉड से, तो अब्रॉड से पैसा आया तो उसको निकालने के लिए जो हमारे यहाँ से गया वो माइनस करेंगे ना। आया हमारे पास 400 रुपया, गया मेरे पास से 200, तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना? नेट का मतलब होता है कुल, समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। हाँ जी। अच्छा हाँ। एनआईटी क्या बताए थे एक? हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? अरे ये फीफा और फीटा लिखा है ना, फीफा माइनस फीटा, हाँ इसका फुल फॉर्म शाश्वत फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्ट ये हो गया आपका फीफा का फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बस जो अब्रॉड से फैक्टर इनकम आ रहा है वो हो गया फीफा। और फीटा क्या हो गया? फैक्टर इनकम, वैसा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, है ना? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, एक जा रहा है और एक आ रहा है, समझ में आया? कुछ नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पढ़े थे ना, अभी बताए थे एनएफआईए, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो अब इसके आगे खाली एफ लगा दिए तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा यहाँ खाली टी कर देंगे तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो जाएगा, फीटा अच्छे से लिख देते हैं, तो क्या हो गया? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और एनएफआईए का क्या? हेलो शाश्वत। शाश्वत तुम पूरा स्टॉप हो गया जी। हाँ स्टॉप हो गया। अच्छा ठीक है, दिख रहा है ना सबको? चलो सबको दिख रहा है। ये था हमारा, बात किए थे नेशनल इनकम का एग्रीगेट्स। अब कुछ और बात याद करना, ये दो चीज याद करना का नहीं है, बस एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा। अगर एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं कि ये नेशनल इनकम ही होता है। क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट नेशनल इनकम, ठीक है? और क्या है? एनडीपी एट फैक्टर कोस्ट, इसको हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है? कहीं कहीं न्यूमेरिकल्स में दे देगा कि कैलकुलेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये हो गया डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
एनडीपी एट फैक्टर कोस्ट, दोनों में हम लोग फैक्टर कोस्ट ही लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगर एनपी है यानी नेशनल इनकम डायरेक्ट याद रखना, और डीपी यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आगे दोनों में एन लग गया नेट और फैक्टर कोस्ट पे, तो ये दो चीज याद रखना। और 8 एग्रीगेट्स, ये 2 एग्रीगेट्स का नाम हो जाता है बेसिकली, तो ये कभी कभी नेम ही दे देता है। नेशनल इनकम निकालिए तो हम लोग को क्या निकालना होगा, एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट, ठीक है। तो और बाकी का भी है, क्या क्या निकला था हम लोग का, जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट है ना, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस है ना जी, जीएनपी एट फैक्टर कोस्ट, और क्या था, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। इधर 4 दूछिया ऊपर 2 को लिखे हैं जी, तो ये 8 एग्रीगेट्स टोटल था, इसको हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे हम लोग आ जाते हैं कन्वर्जन का स्टेप में, ठीक है। तो कन्वर्जन का स्टेप में हम लोग आगे आ जाते हैं कि आगे क्या होता है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन बताने के लिए सबसे पहले हम एक कोई भी लेते हैं, एनएनपी ले लेते हैं, चलो एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट, क्या ले लिए हैं जी, एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट। तो अब आप लोग को फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा जो पहले हम बताए थे, एन फॉर क्या बताए हैं अभी, नेट। तो नेट का पहले हम फॉर्मूला तुम लोग को लिखवाए थे, याद करो, अभी तुरंत हम लोग बात किए थे, क्या बात किए थे कि नेट का मतलब क्या होता है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, याद आ रहा है सबको। हाँ हाँ तो एन का मतलब क्या है, हम अभी अलग अलग लिख रहे हैं कि ग्रॉस और माइनस में होगा डेप्रिसिएशन। अच्छा, एनपी एक अलग टर्म, नेशनल प्रोडक्ट का क्या होगा, तो नेशनल प्रोडक्ट का याद करोगे, अभी बात किए थे हम लोग कि नेशनल प्रोडक्ट बराबर डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस में एनएफआईए, याद है, ठीक है, एनएफआईए। तो इतना याद होगा, नहीं भी याद है तो बाद में फॉर्मूला याद करना है। तो इसका क्या अभी लिखे जी हम लोग, डीपी यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस में क्या है, एनएफआईए, सब अभी अलग अलग हम लिख रहे हैं। और फैक्टर कोस्ट को अभी हम लोग बताए थे कि क्या होता है, फैक्टर कोस्ट जो होता है मार्केट प्राइस माइनस हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। फैक्टर कोस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, मार्केट में जाने से पहले, मार्केट में जब चल जाता है तो टैक्स लग जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो वही नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर घटा दे तो वापस से फैक्टर कोस्ट ही आ जाएगा, कितना था। तो ये हो गया एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट। आप बोलो कि इसको अरेंज कैसे करना है, ये तो हम लिख लिया अलग अलग सबको। तो पहले एन का जी, एन और माइनस में हम रखते हैं इधर डेप्रिसिएशन, अच्छा एनपी का क्या लिखें, डीपी, अच्छा और इसके साथ क्या किए, प्लस एनएफआईए, ठीक है। और क्या कर दिए जी, फैक्टर कोस्ट को बदलें तो यहाँ मार्केट प्राइस लिख दिए छोटा सा, और प्लस माइनस में क्या कर दिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सबको समझ में आया कैसे निकाले फॉर्मूला, फिर से बताना नहीं एक बार। अच्छा ठीक है फिर से बताते हैं। देखो क्या किए हम लोग, एनएनपी का निकाल रहे थे फैक्टर कोस्ट पे, तो पीछे वाला फॉर्मूला थोड़ा सा रिवाइज करने का जरूरत है कि हम लोग बताए थे ग्रॉस के बराबर क्या होता है कि डेप्रिसिएशन प्लस में नेट, ये था ग्रॉस। और एक बताए थे कि नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस में एनएफआईए, ठीक है। ये चीज आपको इधर लिख देते हैं अगर नहीं दिख रहा है तो, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस में एनएफआईए, ये चीज याद होगा तभी आगे का हम लोग कन्वर्जन करेंगे। वही 3 फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, उसको तो प्लस माइनस करके आप लोग आगे पीछे कर ही लोगे। तो चलो एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट हम लोग निकाल रहे हैं, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट, फैक्टर कोस्ट पे एनएनपी निकाल रहे हैं, तो क्या कर दिए जी, एन के जगह हम लोग डाल दिए जी, ठीक है। और जी के साथ क्या होता है, नेट का क्या भी हम बताएं, यही फॉर्मूला का यूज करना है। ग्रॉस बराबर हम बताएं कि डोमेस्टिक, हाँ क्या बताएं जी, ग्रॉस बराबर डी प्लस एन, मतलब डिप्रिसिएशन प्लस नेट। तो ग्रॉस निकाल रहे हैं, अब यहीं से अगर नेट हम निकाले इसी चीज को बदल के, तो नेट बराबर क्या हो जाएगा, जी माइनस डी, ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन,
कोई दिक्कत है? नेट का हम नहीं। फॉर्मूला यही चीज समझिए। ना। हाँ, तो ये चीज वही चीज मैथ से हम निकाल दिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो क्या बता दीजिए कि 3 माइनस वाई इज इक्वल टू x, मतलब पलट के लिख रहे हैं वही चीज को मैथमेटिकल। तो ठीक है, तो नेट के बराबर हम क्या बताएं कि ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। तो माइनस में थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, काहे कि 3-4 अक्षर हमको यहाँ पे लिखना है, बस ज्यादा नहीं। जीडीपी एनडीपी यही सब लिखना है, तो थोड़ा सा जगह छोड़े और आगे लिखें माइनस में क्या लिख दिए जी, माइनस में डेप्रिसिएशन, जो अभी हम लोग निकाले थे कि नेट बराबर क्या होता है, डेप्रिसिएशन। और नेशनल प्रोडक्ट का क्या बोले कि हम लोग नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखो ऊपर अभी लिखे भी हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस में एनएफआईए, तो एनएफआईए हो गया। अच्छा, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट होता है मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, यानी फैक्टर कॉस्ट कहने का मतलब क्या हम बताए थे कि मार्केट प्राइस क्या होता है आपका, फैक्टर कॉस्ट प्लस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जो भी आपका बाजार में सामान आ रहा है उस पे जो कॉस्ट लगा बनाने में, वो प्लस में कुछ टैक्स जो था नेट इनडायरेक्ट टैक्स वो लगता है। पीछे बताए थे, याद होगा। तो अब यहीं से हम लोग को फैक्टर कॉस्ट निकालना था, फिर से हम क्या करते हैं मार्केट प्राइस में, यानी मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूड होता है, दोनों। तो मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर घटा दें तो क्या बच जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। हाँ जी। वही, हाँ वही फॉर्मूला लिखे हैं। सबको कोई दिक्कत किसी को? नहीं शाश्वत। नहीं। हाँ, तो एम पी यहाँ लिख दिए मार्केट प्राइस, और माइनस में एन आई टी। नहीं समझ में आ रहा है फिर भी, तो चलो फिर से एक बार और बताते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा चीज निकालते हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा, अब समझ आएगा अच्छे से, और आएगा जी, है ना। एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट क्या ले रहे हैं अब, एन एन पी पहले हम लोग लिए थे, क्या लिए थे पहले, यही लिए थे क्या? हाँ हाँ यही यही लिए लिए थे। थे। चलो ठीक है, तो दूसरा ले लेते हैं। कौन सा ले अंकुश, बोलो कोई भी एग्रीगेट, 8 वो बताए हैं। जीएनपी ले लें, एन बी ले लो। जीएनपी ले लेते हैं एट फैक्टर कॉस्ट, चलो ठीक है। हाँ जी। और भी ले लेंगे, आप लोग हाँ। बताइएगा आगे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आएगा तो हम लोग को क्या करना रहता है, याद हमेशा यही रखना कि ग्रॉस है तो उसको नेट में बदलेंगे, अगर नेट है तो ग्रॉस में बदलेंगे, ठीक है। और क्या होता है, एमपी है तो उसको एफसी में बदलेंगे, और अगर एफसी है तो उसको एमपी में बदलेंगे, जो कि हम लोग पढ़े थे, पहला में पढ़े थे, तीसरा वाला में फॉर्मूला में बताए थे, और दूसरा नंबर पे बताए थे आप लोग को कि अगर वो एनपी और डीपी था उसमें, एनएफआईए एनपी डीपी, तो अगर एनपी है तो उसको हम लोग बदलेंगे डीपी में, और अगर डीपी है तो उसको बदलेंगे एनपी में। तो चलो बदलते हैं और फॉर्मूला बनते जाएगा, आप लोग याद कभी मत करना, काहे कि आगे न्यूमेरिकल्स बताएंगे तो देखोगे फॉर्मूला कहीं कहीं हम चेंज करेंगे, किस तरह से करेंगे बताएंगे तुम लोग को, बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। तो ग्रॉस देख रहे हो जी, सबको दिख रहा है ना, ग्रॉस जी से लिखते हैं हम लोग, ग्रॉस, ग्रॉस को जी से, नेशनल प्रोडक्ट एनपी, और फैक्टर कॉस्ट को एफसी से हम लिखे हैं, जी एनपी एट फैक्टर कॉस्ट हम लोग निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाता है, जी का सबसे पहले बोलो क्या होता है, बोलो सूरज। ग्रॉस। ग्रॉस का क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला ग्रॉस यानी फिक्स्ड कैपिटल एसेट, जो चीज नया नया लिया है, तो नया नया लिया है तो लिया था, चलो लिया था हम कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है नेट का, जो कि अभी उसका कीमत है, प्लस में जो कीमत उसका घट गया, हाँ, तो डेप्रिसिएशन, नेट प्लस डेप्रिसिएशन, तो यहाँ एम डाल दिए, कोई दिक्कत। और प्लस में क्या है जी, डेप्रिसिएशन, हम डीईपी खाली लिख रहे हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हो गया, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। अच्छा, एनपी को अब नेशनल प्रोडक्ट को बदलना है जी, तो नेशनल प्रोडक्ट को क्या बदलते हैं, याद करो, नेशनल प्रोडक्ट का हम लोग पीछे वाला 3 फॉर्मूला है, जिसमें हम बताएं नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस में एनएफआईए, क्या बताएं जी, एनएफआईए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ डीपी लिख देंगे, और चलो इधर हम ब्रैकेट कर दिए ना, तो फिर नीचे में क्या लिखेंगे, एक साथ है सब, ठीक है, एनएफआईए है ना, डीपी प्लस एनएफआईए, एमपी इज इक्वल टू, तो यही एनपी जो देख रहे हो तुम लोग, इस एमपी को हम चेंज किए, तो एमपी को चेंज किए तो क्या लिख दिए, डीपी प्लस में एनएफआईए,
कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फैक्टर कॉस्ट को भी करते हैं, तो फैक्टर कॉस्ट को क्या लिख देंगे, बोलो जी, चलो बोलो, सूरज, अंकुश, कोई भी बोलो। मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस माइनस करेंगे ना हम लोग कुछ, क्या जो फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी करेंगे, जो तो हम लोग का आ जाएगा कि फैक्टर कॉस्ट है ना। तो वो 3 फॉर्मूला जो हम लोग पहले बात किए थे, अगर देखोगे तो वो जो 3 फॉर्मूला हम लोग पहले बात किए थे, ये तो ये में से आप लोग एक एक याद कर लोगे तो आप लोग को कुछ करना नहीं है, फिर एक्चुअली खाली माइनस प्लस करना है, और उसी से सबसे 3 3 को बनते जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि खाली यहाँ लिखा हुआ 2 3 5, तो आपको लिखना 5 माइनस 3 2, और क्या लिखना है 3 प्लस 2 5, इसी को उलट पलट के लिखना है, ठीक है। तो आप लोग यही 3 फॉर्मूला इसमें से आपको लर्न होना चाहिए। तो ये तो बात हो गया आपको निकालने के लिए। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया, कोई और एग्जांपल ले, बोलो, सूरज, श्रेया, साक्षी, हाँ जी। अमीषा, जो भी है। आ गया। आ गया, और भी बोलो जी, सूरज, श्रेया, हाँ जी, आया 4 है, बन जितना ना है हम उतना लोग। आया। हाँ, तो आ गया ना, चलो ठीक। तो इतना तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हम लोग आगे का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम लोग का कितना देर से क्लास हो रहा है, एक बार क्लास का टाइमिंग देख लो थोड़ा। 3 7 बज गए। 1 2 घंटा हो घंटा गया क्लास कि, है तो। चलो 1 घंटा नहीं ना हुआ है, तो थोड़ा सा और करते हैं हम लोग क्लास को, तो थोड़ा और करते हैं। अब हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं जी, एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा कि समझ में आया है कि नहीं। हम लिख दिए हैं कि GNP एट मार्केट प्राइस मेरे पास कितना है, 1000 रुपीज, क्या है जी, चलो 1000 करोड़ समझना तुम लोग, ठीक है, हम 1000 लिख दे रहे हैं, 1000 रुपीज करोड़ है। हम लोग देश का आय निकाल रहे हैं, सब करोड़ में ही होता है। डेप्रिसिएशन कितना है, 200 है। और क्या बोल रहे हैं जी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 100 है। चलो NFIA भी दे रखा है हमको कि 50 है। तो बोलता क्या है हमको कि कैलकुलेट कीजिए या फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए, कैलकुलेट नहीं, फाइंड कीजिए आप पहला NNP एट मार्केट प्राइस, और दूसरा फाइंड कीजिए GDP एट मार्केट प्राइस, और तीसरा फाइंड कीजिए GNP एट फैक्टर कॉस्ट। हो जाएगा जी तुम लोग से, चलो एक हम करते हैं, फिर तुम लोग करना, कोई दिक्कत नहीं जी। तो एक हम पहले करते हैं, क्या करते हैं इसको देखो बनाने का। पहले हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ लिए थे, अगर कोई याद कर लिया होगा तो, अगर अभी तक कि पढ़ते पढ़ते याद कर लिया होगा पीछे वाला फॉर्मूला, कि हम GNP भी निकाले थे पिछले फॉर्मूला में, GNP अगर नहीं निकाले तो भी कोई बात नहीं, GNP एट मार्केट प्राइस, अगर फॉर्मूला लेके चलो कि हम उसे निकालवे करेंगे, तो G से क्या होता है, G का मतलब क्या होता है जी, नेट, है ना, ग्रॉस मतलब नेट प्लस डेप्रिसिएशन, है ना, ग्रॉस का मतलब नेट प्लस हाँ जी। डेप्रिसिएशन। नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्लस में क्या होता है, डेप्रिसिएशन। अच्छा, प्लस में नहीं होता है, माइनस में होता है, कौन बोल रहा है, अंकुश, चलो ठीक बोल रहा है जी, कि माइनस में डेप्रिसिएशन होता है, नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं तो माइनस में डेप्रिसिएशन होता है नेट के साथ जब ग्रॉस निकालते हैं। तो तुम लोग भी सहमत हो जी अंकुश के बात से, क्या बोल रहा है अंकुश कि ग्रॉस निकालते हैं तो हम लोग नेट में से डेप्रिसिएशन को प्लस माइनस करते हैं, क्या बात सही है, बताओ जी, आई थिंक प्लस प्लस करते हैं करते ना। हैं। हाँ जी। हाँ, तो कौन बोला था अभी, माइनस करते हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई भी बोला था, तो माइनस डेप्रिसिएशन हम लोग कर दिए। अच्छा, अब NP निकाल रहे हैं, नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट का क्या बताए थे कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस में क्या हो जाता है जी, NFIA, बोलो ना तुम लोग भी जी, हाँ, नेशनल हाँ फैक्टर इंक्लूड। NFIA, तो NFIA हो जाता है प्लस में। तो चलो ठीक है, प्लस में
यहाँ फिर हम माइनस क्यों लिख दिए हैं जब अभी बात हो गया कि प्लस होना चाहिए। तो NFIA लिख दिए हैं कि प्लस में NFIA हो गया। और क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस को बदलेंगे तो फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT। तो अब ये चीज अगर कोई फॉर्मूला ऐसे याद कर लिया होगा, आठों का अगर कोई लिख के दे दे और याद कर ले, तो फिर आगे कैलकुलेशन करेगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा जी। अब कैसे, हमको जो जो दिया है उसी के बेसिस पे अब हम लोग देखो कैसे फॉर्मूला बनाएंगे। जो फाइंड करने बोल रहा है कि हमको निकालना है, क्या निकालना है, हमको निकालना है NNP एट मार्केट प्राइस। सबको दिख रहा है ना जी, NNP एट मार्केट प्राइस निकालना है। जो नहीं दिया है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं अपना, कि हमको जो निकालना है, बाकी को राइट साइड में देखो हम कैसे करते हैं। तो हमको दे दिया है GNP एट मार्केट प्राइस। क्या दे दिया है, ग्रॉस को बदलो, G दे दिया है, किसी को कोई दिक्कत, माइनस डिप्रिसिएशन हो जाएगा, G को बदल दिए, N को बदल दिए तो क्या हो गया, N को बदलने पे G माइनस डिप्रिसिएशन। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं जी। नेट को बदले हैं जी, ठीक है, नेट को बदल दिए G माइनस डिप्रिसिएशन, तो ये हो गया। अच्छा अब क्या बदलेंगे, अब क्या है, NP है जी। और एक चीज और देखो, यहाँ क्या दे रखा है हमको, GNP, पहले से NP है और हम इस NP दिया हुआ है तो हम जान रहे हैं इसका, तो हम क्यों बदलेंगे। तो NP को NP छोड़ दिए तो इधर कुछ माइनस प्लस तो होगा नहीं, वही चीज को हम लिख दिए ना, इसको बदले कहाँ है, बदले हैं जी, बोलो नहीं। नहीं बदले। बोलो सूरज श्रेया, नहीं ना बदले हैं। नहीं। तो NP को नहीं बदले तो वही चीज हम लिख दिए। काहे लिख दिए, तो रीजन था, हम ऊपर देख लेंगे कि हमको कौन सा दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसी को लेकर चलना है ना। तो GNP हमको पहले से दिया हुआ है, तो इसका तो काम है GNP एट मार्केट प्राइस का, तो लिख दिए। अब मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है, वाह मजा ही आ गया तब तो जी। देखो मार्केट प्राइस भी लिख दिया है, तो लिख देते हैं नीचे मार्केट प्राइस। अब इसको भी नहीं बदले हैं हम लोग, तो मार्केट प्राइस भी लिख दिए, इसको भी नहीं बदले हैं, खाली माइनस डिप्रिसिएशन करना। तो ये सब जो दिया हुआ है उसको क्या करें, तो वो सब ऐसे ही दिया हुआ है, उसको आगे वाला क्वेश्चन में काम देगा शायद, चलो देखते हैं देता है तो इसको निकालते हैं जी, कितना हो जाएगा 1000 और डिप्रिसिएशन है 200, तो क्या आ गया आंसर 800। सबको क्लियर है जी, क्या बोला, हाँ ऊपर कर दें, चलो ठीक है। तो 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 800। अब इसी का सेकंड बना रहे हैं, फिर से हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आगे पेज पे ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। क्या था क्वेश्चन जी, GNP एट मार्केट प्राइस 1000 था, और क्या था आपका डिप्रिसिएशन दिया हुआ था 200, और क्या था NIT दिया हुआ था आपका 200, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, और दिया हुआ था NFIA दिया हुआ था आपका 50। सेकंड वाला निकालते हैं हम लोग, सेकंड में हम लोग को निकालना था GDP एट मार्केट प्राइस, यही निकालना था ना जी, बोलो, हाँ तो यही निकालना था GNP एट मार्केट प्राइस। चलो ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि देखो जी का जी तो हमको मिल जा रहा है, क्यों इसको बदलेंगे, नहीं ना बदलेंगे जी, बोलो नहीं बदलेंगे। कोई बदलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वही का वही हमको मिल जा रहा है यहाँ वो एग्रीगेट्स में, तो इसको तो हम वैसे ही छोड़ दिए। अच्छा DP का अब हमको कहीं कुछ नहीं मिल रहा DP वाला, तो DP को तो हमको पता है NP में बदलना ही है, तो NP में हम बदल दिए DP को, तो GNP हो गया, क्या हो गया GNP। अच्छा तो DP को बदल रहे हैं ना, DP को क्या लिखते हैं NP माइनस में NFIA। बहुत अच्छा जी, कौन बोल रहा है NFIA माइनस कीजिए, चलो NFIA माइनस कर दिए। तो अब क्या बच गया, NFIA माइनस करने के बाद यहाँ मार्केट प्राइस है, और यहाँ भी हमको पहले से मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस लिख दिए। कोई दिक्कत किसी को, इसको भी नहीं बदलने का जरूरत पड़ा, हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म किसको किए हैं DP को, NP माइनस NFIA, और जो दिया हुआ था ज्यों था उसको वैसे ही लिख दिए। अब बताओ ये फॉर्मूला को जो हम लोग पीछे निकाले थे फॉर्मूला, अगर वो हिसाब पे चलेंगे तो क्या ये आंसर सही निकल पाता। हमको क्या देखना है कि हमको क्या दिया हुआ है और क्या लाना है, वो तो कन्वर्जन का प्रोसेस है कि क्या करते हैं कि उसके जगह पे कैसे पलट के लिखते हैं। कन्वर्जन का मतलब ही होता है कि उसको अलट पलट के किस तरह से आप लिखते हैं उस चीज को। तो आपको यहाँ हम जी को क्या लिख सकते थे,
जी को लिख सकते थे n प्लस डी लिख सकते थे। तो अब हम देखें काहे लिखेंगे n प्लस डी, जी के बराबर हम जानते हैं कि नेट प्लस डिप्रिसिएशन होता है, तो हम क्यों लिखेंगे? कट क्या आ रहा? सबको कट के आ रहा है क्या? हेलो, नहीं जी, क्लियर आ रहा है। नहीं दूसरा सर, दूसरा का आ रहा है कट कट। अच्छा ठीक है, ठीक है अंकुश, तुम बाद में एक बार देख लेना, क्या मैं रिकॉर्डेड देख लेना। चलो, तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है? नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो इसको हम लोग यहाँ काहे नहीं लगाए कि एन लिख देती इधर डेप्रिसिएशन? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? काहे कि हमको यहाँ जी पहले से है और हमको भी यहाँ एग्रीगेट्स में जी मिल जा रहा है, तो फिर से क्यों कैलकुलेट करें जब पहले ही से दे दिया है कि चीज होगा। तो इसको रहने दिए जी को जी में और एनपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनएफआई। तो आप देखो जी एनपी एट क्या है? मार्केट प्राइस। जी एनपी एट मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है हमारा? पीछे वाला अथी में देखो, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ लिख दिए हैं, वैसे पीछे देखने का कोई जरूरत नहीं है। जी एनपी एट 1000 कितना है? जी एनपी एट मार्केट प्राइस 1000 और एनएफआई कितना दिया हुआ है मेरा जी? 50, यही दिया हुआ है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा? 950। किसी को कोई दिक्कत? चलो नहीं। थर्ड पार्ट भी यहीं पे बना देते हैं, होना भी नहीं चाहिए, है ना जी। एन एन पी एट मार्केट प्राइस यही निकालना था क्या? एन नहीं सॉरी, जी एन पी निकालना था जी। जी एन पी एट हम लोग को निकालना था फैक्टर कॉस्ट पे। चलो यही लिखे थे ना, मेरे ख्याल से तो हम यही लिखे थे। देख लेते हैं, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे हम लोग निकालते हैं। चलो ठीक है, यही क्वेश्चन था। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं तो क्या निकलेगा? चलो जिसको निकालना है उसको तो हम लोग लेफ्ट पे रख दिए, आप लोग को भी मालूम है जी, ठीक है। तो अब हमको क्या दिया हुआ है? जीएनपी दिया हुआ है पूरा पूरी, यहाँ देख लो जीएनपी दिया हुआ है ना पूरा। तो हम क्यों इसको बदलेंगे? पूरा टर्म को बदलने का जरूरत नहीं है। अब हम बार बार एक एक करके नहीं लिख रहे, अब हम इतना समझते हैं कि आप लोग एक बार में समझ गए होंगे क्यों लिख दिए, क्योंकि सेम टू सेम हमको मिल जा रहा था तो इसीलिए लिख दिए। सबको समझ में आ रहा है क्यों लिखे? हाँ जी। क्योंकि इसको कन्वर्जन करने का कोई जरूरत ही नहीं था, सेम टू सेम मिल गया। अच्छा फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्स करेंगे तो वो क्या हो जाता है कि मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हो गया, क्या दिया हुआ था? 1000 दिया हुआ था और एनआईटी आई थिंक दिया हुआ था 200। देखो जी 100 200 है ना, 200 है एनआईटी। अच्छा 100 था, सॉरी। चलो ठीक है 100 है, तो क्या हो जाएगा? 900, ठीक है जो भी है 100 हम लिखे थे तो चलो 100 ही सही। तो ये हो गया आपका 3 क्वेश्चन, 3 एग्जाम्पल हम लोग कर लिए। ये 3 क्या, एक ही एग्जाम्पल का 3 पार्ट में किए हैं, बुक में एक ही क्वेश्चन है ये पूरा। अब आप लोग को सेकंड करना है, आप लोग खुद से कीजिएगा सेकंड, एक बार ट्राई कीजिएगा, समझ में आया है तो, और नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल लेंगे, फिर बोलो। एक और एग्जाम्पल ले लो। एक और एग्जाम्पल ले लो, चलो तुम बोल दीजिए तो ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल सेकंड का। क्या बोलता है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू 800 दिया हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है? इनडायरेक्ट टैक्स हम आईटी लिख रहे हैं, ठीक है, एनआईटी नहीं आईटी, इनडायरेक्ट टैक्स। याद रखना फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे? फॉर्मूला लिखे थे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, बिट्टू को कोई दिक्कत, क्या बोलते हैं, अंकुश को कोई दिक्कत हो रहा है तो तुम बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो अंकुश, ठीक है ना, बता देना उसको जी। तो इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 300 और क्या है? डेप्रिसिएशन दिया हुआ है मेरा 200। कोई दिक्कत? सब्सिडी भी दिया हुआ है, कितना रख दे सब्सिडी आप लोग बोलिए जी, कितना सब्सिडी रख दें? चलो 100 200, चलो 200 रख देते हैं, चलो ठीक है। अब बोलो जी, निकालना क्या क्या है? हम लोग तैयार है निकालने के लिए। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको बस एक ही चीज करना है, एन डी पी एट क्या निकालना है जी? मार्केट प्राइस। तो चलो एक ही लिए हैं कि एक निकालना है आपको ये, तो आप क्या करोगे कि आपको एन डी पी एट मार्केट प्राइस निकालना है। यहाँ देखो जीडीपी पूरा पूरी दे दिया है जी, तो हम लोग जीडीपी तो लिख देंगे। अब यहाँ सिर्फ फैक्टर कॉस्ट है और यहाँ मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस है तो इसको हमको फैक्टर कॉस्ट में लाना है ताकि सेम हो जाए वाला। तो हम इसका वैल्यू इजिली
पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 800 पुट कर देंगे तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस में होता है जी NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप दोनों को जोड़ दिए, कोई दिक्कत किसी को? कैसे निकालें? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर प्राइस फैक्टर कॉस्ट प्लस में NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप देखो, बोलो कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम बोले कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है मेरा, कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी है। सूरज थोड़ा अंकुश से थोड़ा पूछ लो क्या दिक्कत हो रहा है, बोल दो कि बाद में देख लेगा रिकॉर्डिंग, ठीक है? हम मैसेज नहीं सीन कर पा रहे हैं थोड़ा। तो NIT क्या होता है कि IT माइनस सब्सिडी। क्या होता है जी? NIT का मतलब है IT माइनस सब्सिडी, यानी इनडायरेक्ट टैक्स जो आपका लगा माइनस में सब्सिडी, तो वो NIT निकल जाता है, नेट यानी कुल। तो NIT निकाल रहे हैं, कुल का बात कर रहे हैं, चलो ठीक है जी। यहाँ से तो आप फॉर्मूला पे पुट करते हैं फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। तो NIT का हमको डायरेक्ट दिया नहीं है, यहाँ देखो जी दिया है का, किसी को दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा है NIT डायरेक्ट। हाँ, IT और सब्सिडी एक साथ दे दिया है, IT और सब्सिडी एक साथ दिया है। अच्छा, अब बोलो, तुम लोग थोड़ा सा बोले नहीं जी, और हम देखे भी नहीं। यहाँ N है और यहाँ हम G लाए हैं ना, यहाँ से हम दोनों को N ही कंसिडर कर रहे थे। हाँ, अच्छा, तो नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? माइनस डिप्रिसिएशन। आगे लिखो पीछे लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है, इसको एक साथ लिखना है एग्रीगेट वाला को, ठीक है? तो माइनस डिप्रिसिएशन भी करते हैं ना, एन को हम लोग जी में बदल रहे थे, ठीक है? किसी को कोई हाँ। दिक्कत? हाँ, तो बोलना चाहिए ना, हम देखे नहीं थे, मेरा मिस्टेक है जी। हम इसको भी एन कंसीडर कर रहे थे कि NDP एट फैक्टर कॉस्ट है, तो एन निकाल रहे हैं, तो एन जी के फॉर्म में कन्वर्स कर रहे हैं, तो एन इज इक्वल टू क्या होता है? जी माइनस डिप्रिसिएशन। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब तो हमको आ गया, अब आप क्या बताइएगा? चलो ठीक है, तो NDP एट मार्केट प्राइस जो निकालना है उसको हम लोग इधर लिख ले रहे हैं अभी। और क्या है? GDP एट फैक्टर कॉस्ट 800, इसका वैल्यू पता हो गया हम लोग को। जो यहाँ दिया रहता है ना, उसी को लेके चलना रहता है, कि उसी को कन्वर्स करके उस तरह से ले आए ताकि बन जाए फॉर्मूला। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमको नहीं दिया हुआ है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है IT माइनस सब्सिडी, यानी इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ देख लो क्या है, 200 है, और 200 लिखे हैं ना जी इनडायरेक्ट टैक्स, तो घट के कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स है 300 है, और सब्सिडी कितना है? 200। तो यहाँ कितना बच जाएगा? 900 आंसर। 300 आंसर है माइनस 900। 100। नहीं 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 नहीं, अभी आप गलती कर रहे हैं, फिर नहीं, अभी डिप्रिसिएशन आपका बचा हुआ है। हम टोटल बता रहे थे। तो टोटल बताने में भी, रुक जाओ, अभी आप बकाओ नहीं, देख लो पहले। डिप्रिसिएशन भी है ना एक टर्म, तो डिप्रिसिएशन भी तो 200 ऐड होगा। अब यहाँ देखो क्या हो गया, 800 प्लस 200, और क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस में है, तो माइनस 200, तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? 800। समझ में आया? बस आपको पुट करना है, थोड़ा तुम डिप्रिसिएशन को नहीं देखी थी, इसीलिए आप गलत बोल दिए थे हाँ, आंसर। नहीं देखी। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल करें कि आप लोग अब कीजिएगा। हम लोग करेंगे क्या होमवर्क। होमवर्क दे दें? अच्छा, एक एग्जाम्पल और आप लोग एक बार ट्राई कीजिए यहीं पे, कि NNP आप लोग को निकालना होगा फैक्टर कॉस्ट पे। क्या निकालना है? NNP एट फैक्टर कॉस्ट। कब निकालना है? अगर दिया हुआ है क्या, कि फीफा जो है, फीटा याद होगा फॉर्मूला, देख लेना, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर्मूला भी पूछ लेना, नहीं दिक्कत होगा तो हमसे, लेकिन सॉल्व करने का खुद से अभी कोशिश करोगे। और फीटा क्या था? 60 था जी। और डिप्रिसिएशन क्या था? डिप्रिसिएशन भी 60 रख दे? नहीं, डिप्रिसिएशन चलो 40 है जी। और सब्सिडी भी हम लोग का दिया हुआ है, सब्सिडी मिला है 30, ठीक है? 30 करोड़ टोटल में, हम लोग नेशनल इनकम पे बात कर रहे हैं इसलिए सब कुछ करोड़ में होगा। तो अब आप लोग को फाइंड क्या करना है? ये वाला करना है जी, इसको फाइंड करना है, ये चीज दिया हुआ है। चलो करो तो तुम लोग, निकल जाएगा कि किसी को कोई दिक्कत है? ट्राई करते हैं, बाकी तुम है ही।
अच्छा, एक चीज और अभी नहीं दिए है ना, एक चीज छूट गया, देखो क्या लिखा है बुक में। एक चीज लिखा है जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट, क्या लिखा है जी, जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट दिया हुआ है 850। अब ट्राई करो।